जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियोस के सीरीज में देख रहे थे कि कुंडली में बनने वाले एक एक योगों के बारे में। जो योग शुभ ग्रहों को लेकर बनता था, उसी के ठीक उल्टा कुंडली के 12वें भाव में बनने वाले एक एक दुर्योग के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि अशुभ ग्रह को लेकर बनता है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये योग एक कुंडली में कैसे लागू होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है। इन सभी बिंदुओं पर हम आने वाले वीडियोस में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आज बारी है प्रथम भाव अर्थात लग्न की। तो लग्न में बनने वाले योग, जिसको हब योग कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुभ ग्रह की चर्चा में हम किन किन ग्रहों को लिए थे? बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। पिछले वीडियोस में मुख्यतः इन चारों ग्रहों को लेकर हम योगों के निर्माण किए थे। तो उसी तरह जो बाकी के जो 5 ग्रह बच जाते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, कुज अर्थात मंगल, शनि, 2 छाया ग्रह राहु और केतु। तो इन मुख्यतः 5 ग्रहों को लेकर हमारे जो आने वाले सीरीज है, इन्हीं मुख्यतः 5 ग्रहों को लेकर बनेगा। तो आइए प्रथम भाव में बनने वाले दुर्योग, जिसको अवयोग कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सूत्र यह कहता है, यदि लग्न या फिर लग्नेश अशुभ ग्रह से युक्त या फिर दृष्ट हो और लग्नेश दुस्थान अथवा त्रिक भाव में अगर बैठ जाते हैं, तो ये अवयोग का निर्माण करते हैं। आइए, जैसे मैं हर तरह आपको एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से समझाता हूं, ठीक उसी तरह आज भी एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से समझा देता हूं। काल पुरुष के कुंडली में लग्न में कौन से राशि बनता है? मेष राशि। आपका लग्न, आपका राशि या फिर आपके लग्न में कोई भी राशि बनता हो, 1 से 12 तक गिनने पर कोई भी राशि अगर बनता हो, आप सिर्फ फॉर्मूला को अपने लग्न में अप्लाई करके या फिर आपके कुंडली में अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। लग्न या राशि से आपको विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सूत्र यह कहता है कि लग्न में, पहले लग्न को ले लेते हैं। लग्न को अगर अशुभ ग्रह देखते हो, अशुभ ग्रह यानी इन 5 में से कोई एक या फिर 1 से अधिक ग्रह लग्न को देखते हो और लग्न में अगर इन 5 या फिर 5 में से 1 या फिर अधिक ग्रह लग्न में बैठ जाते हो और लग्नेश, यहाँ पर लग्नेश कौन बनते हैं? 1 नंबर लिखा है, तो मेष राशि। मेष राशि के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? मंगल। तो मंगल यहाँ पर तो लग्नेश हो गए। यहाँ पर मंगल को बहुत बुरा फल देने वाला नहीं माना जाएगा, परंतु बाकी के लग्न में ये माना जा सकता है। तो यहाँ पर लग्नेश अगर इन 5 में से एक ग्रह से दृष्ट या फिर युति संबंध बनाते हो, देखिए युति संबंध तो 5 में से 5 को लेकर नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर खुद आ जाते हैं। मंगल का दृष्टि संबंध भी नहीं बनेगा। तो मुख्यतः जब लग्नेश की चर्चा होगा तो इन 4 ग्रह में ये सूत्र लागू होगा। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको समझा देता हूँ। इन 5 में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह लग्न में बैठे हो, यहाँ पर सूर्य बैठ सकते हैं, शनि बैठ सकते हैं, मंगल बैठ सकते हैं, राहु केतु कोई भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, या फिर इन 5 में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह इस भाव को देख सकते हैं। और लग्नेश इन 5 में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह से दृष्टि संबंध या फिर युति संबंध बनाते हैं। और लग्नेश यहाँ पर जो कि मंगल बनते हैं, मंगल 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बैठ जाते हैं, इन 3 में से कोई एक भाव में अगर मंगल बैठ जाते हैं, जो कि त्रिक भाव कहलाता है, तो ये अवयोग का निर्माण करेगा। आइए बेहद आसानी से फिर और एक बार बता देता हूं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो इन 5 में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह अगर इस भाव को देखते हो या फिर इस भाव में बैठे हो,
और लग्नेश जो कि यहाँ पर मंगल बनते हैं। मंगल की युति संबंध अगर सूर्य से, शनि से, राहु से या फिर केतु से बनता हो, और लग्नेश यहाँ पर जो कि मंगल बनते हैं, मंगल जाकर छठे भाव में या फिर आठवें भाव में या फिर 12वें भाव में, इन तीन में से अगर कोई एक भाव में बैठ जाते हैं तो ये अभियोग का निर्माण करते हैं। तो जो व्यक्ति, जो जातक अभियोग में उत्पन्न होता है वो चंचल और अस्थिर स्वभाव का होता है, चारित्रिक कमजोरी भी उसके अंदर रहता है, स्वास्थ्य के समस्या में ये बहुत अच्छा नहीं है, कभी कुछ व्याधि या फिर रोग जातक को लगा रहता है, और बहुत परिश्रम करे परंतु सुफल या फिर पुरुषार्थ के अनुसार कर्म का फल बहुत कम मिले, इस तरह का जीवन इस योग में उत्पन्न जातक को मिलता है। ये था अभियोग के बारे में। हम बाकी के योगों के बारे में आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।